हरियाणा का भूजल स्तर रसातल में समाता जा रहा है। खतरा ये है कि धान का कटोरा कहा जाने वाला हरियाणा कहीं मरुस्थल में तब्दील न हो जाए। खासतौर पर उत्तरी हरियाणा में जल स्तर तेजी से नीचे चला गया है और कई जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन अब सरस्वती नदी एक आशा की किरण है। सरस्वती नदी में एक बार फिर जल प्रवाहित होना शुरू हुआ है और साथ ही साथ सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड कुछ रिजर्वायर बनाने की तैयारी में भी है। क्या उत्तर हरियाणा में ये जल सिंचित कर पाएगा और क्या भूजल को ऊपर उठाने में इस दिशा में कोई मदद मिल पाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच। किरमच जी, आपका स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। उत्तर हरियाणा डार्क जोन में तब्दील होता जा रहा है और धान का बड़ा उत्पादक इलाका है और काफ़ी नीचे चला गया है भूजल स्तर। सरस्वती में जिस तरह से आप लोगों ने कवायद शुरू की है, एक डैम भी बनने जा रहा है, रिजर्वायर बनेंगे और पिछले दिनों पानी भी उसमें कई काफ़ी लंबे इलाके में प्रवाहित हुआ। क्या ये भूजल स्तर के लिहाज से कुछ कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल 100% साबित होगा। जो हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि सरस्वती इस क्षेत्र से दोबारा बहे, तो वो यही उसमें एक सबसे बड़ा उसमें कारण ये है कि इस भूजल जो डाउन जा रहा है, पानी जो नीचे जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी कवायद है कि वो रुके बल्कि ऊपर आए। ये डार्क जोन है। डार्क जोन अगर ग्रे जोन में आ जाए या वाइट जोन में आ जाए तो इससे बड़ा इस क्षेत्र के लिए कोई बात नहीं हो सकती। हम जैसा कि आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजर्वायर हम प्लान कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, कुछ पे काम शुरू हो जाएगा। अब की बार हमने कोशिश भी की है कि हर एक गांव में एक रिजर्वायर जरूर बना लें, क्योंकि ये जितना सारा ऊपर का लाडवा से ऊपर का जितना क्षेत्र है, ये सारा का सारा एक तरह से सरस्वती का कैचमेंट एरिया है। इस सारे क्षेत्र में छोटे छोटे इतने नाले हैं, इतनी छोटे छोटे एक तरह से पानी के रास्ते हैं जो लोगों ने बंद कर दिए थे। हम उनको खुलवा रहे हैं। रुला एडी को खुलवा रहे हैं, आगे फतूपर एक ड्रेन है उसको खुलवा रहे हैं, चौतंग का रास्ता हमने साफ किया है। जितनी भी ऐसी छोटी छोटी ड्रेन थी जो बंद कर दी थी लोगों ने, उनको हम खुलवा कर सरस्वती में डाइवर्ट कर रहे हैं। अब की बार हमने हमारी 200 किलोमीटर की रीच है सरस्वती की पूरे हरियाणा में, अप टू गग्गर, आदि बद्री से लेकर गग्गर तक। उस 200 किलोमीटर की रीच में पीछे जो बारिश हुई, हमारे पास थोड़ा फालतू पानी था, वो पानी या तो नुकसान करता था या वो बह के उधर यमुना में चला जाता था। तो हमने उसको सरस्वती में लेकर आए। और आप नीचे अगर जाएंगे तो लाडवा रादौर के जितने लोग हैं उन्होंने माना कि 1.5 महीना सरस्वती में पानी चला और उस पानी की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ा है। काफ़ी क्षेत्र में वाटर नीचे नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात इस क्षेत्र के लिए है। आपने ठीक बात कही, सरस्वती वाकई में इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। जो मुख्यमंत्री जी का सपना है वो यही है कि इस डार्क जोन को कैसे दूर किया जा सके, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कितने रिजर्वायर बनाने जा रहे हैं और कितना इनका रकबा होगा? रिजर्वायर तो सबसे बड़े रिजर्वायर तो हमारे 3 गांवों का है, रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान और छिल्लोर में 350 एकड़ में रिजर्वायर बन रहा है। उसके बाद हम उससे आगे आ जाएं तो पाबनी, मछरौली, और अगर दूसरी चौतंग वाली साइड में बात करें तो अजीजपुर, उधर भी हम रिजर्वायर बना रहे हैं। और उसके बाद आगे दौलतपुर, दौलतपुर के बाद आगे महुआ खेड़ी, रामपुरा के बाद आगे मरचेड़ी के बाद बोहड़ी, मुकुरपुरा। इस तरह से ये 12-13 हमारे रिजर्वायर अभी हम प्रपोज्ड हैं और इनमें से 4-5 में अभी लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक में काम शुरू हो भी जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जितनी वेस्ट जमीन सरस्वती के किनारे पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट हमने जाकर मौके पर देखा तो बहुत से भट्टों की जमीन ऐसी थी जो पंचायती जमीन थी, खुदे हुए थे, 20-20 एकड़ में खुदे हुए थे, 10-10 एकड़ में खुदे हुए थे। हमने उनको थोड़ा सिस्टमाइज करके सरस्वती से जोड़ रहे हैं। जो बरसात का पानी या पीछे का पानी फालतू आएगा उसको हम उसमें डाइवर्ट करेंगे और जब बरसात बंद हो जाएगी उस पोंड से, उस रिजर्वायर से हम सरस्वती में दोबारा पानी लेंगे, वो आगे चला जाएगा। जितना रिचार्जिंग हो जाएगी वो बेस्ट है। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हर तीसरे गांव में एक रिजर्वायर हम बना लें। और मेरा जो फिलहाल टारगेट हम फोकस कर रहे हैं, गजलाना से लेकर लाडवे में जहां एंटर होती है, गजलाना से लेकर पीपली तक कम से कम 10 बड़े रिजर्वायर हम बना लें, ऐसा हमारा एक टारगेट है। क्योंकि आगे पीपली से लेकर 19 किलोमीटर का एरिया है ज्योतिसर तक का, वो सारा शहरी क्षेत्र है। उसमें हम अलग रिजर्वायर की इतनी हमारी उसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन झील में आगे हमारे पास कैपेसिटी है, उसमें हम बढ़ाएंगे। पहले हम पीपली से पहले रिजर्वायर ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं ताकि पानी को, जो वेस्ट पानी बहकर चला जाता है, उसको हम रोक सकें
उसको रिचार्जिंग में इस्तेमाल कर सकें और सरस्वती में इस्तेमाल कर सकें। ये रिजर्वायर कब तक बन जाएंगे और इस पे लगभग कितना खर्चा आएगा? क्या इस सीजन में कुछ उम्मीद है, कुछ एक दो मॉडल लोगों को दिखें? बिल्कुल 100% हमारे पास रेनी सीजन से पहले करीब बोहली का तैयार हो जाएगा, रामपुरा तैयार हो जाएगा, मर्चेडी तैयार हो जाएगा और शायद महुआ खेड़ी भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत से रिजर्वायर हैं जिनको हम रेनी सीजन से पहले 4 या 5 तो हम तैयार कर लेंगे, ऐसा हमारा टेंटेटिव है। हमारी जो एग्जीक्यूटिंग विंग है वो लगी हुई है, उसमें देखते हैं कितना। जब बरसात नहीं होगी तो उसको इंजन के जरिए अपलिफ्ट करेंगे पानी को, पंप के जरिए? नहीं नहीं, इतने वो एक्चुअल में उनका लेवल ही, सरस्वती वहाँ पर काफ़ी गहरी है, ऑलमोस्ट कुदरती ये बात हुई। और अब हम थोड़ा बहुत अब खुदाई भी हम करेंगे जिसमें और थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो लेवल अलाउ करते हैं वो विदाउट इंजन अलाउ करते हैं। एक बारी पानी मान लो सरस्वती भर के चलेगी, पानी ऊपर होगा तो वो रिजर्वायर में चला जाएगा, सरस्वती में पानी डाउन होगा तो रिजर्वायर से अपने आप पानी वापस आ जाएगा। जो आसपास के कुछ किसान हैं वो उसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे पानी का? देखिए, अगर हमारे पास फालतू होगा तो सिंचाई का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि हम किसानों से भी पानी लेते हैं। पीछे जितनी भी मैंने कहा जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं। अब मेरे पास कल मथाना के भी लोग आए, वहाँ एक मथाना, दौलतपुर और राक्सी से लेकर पीपली तक खांड नाला आता है जो कुरुक्षेत्र से होकर गुजरता है। मिलता वो भी आगे सरस्वती में है, लेकिन कुछ बीच में उसका जो एरिया है वो किसानों ने एक तरह से आंट दिया है, जिसको हम देसी भाषा में कहे। तो हमने लोगों से आग्रह किया है कि इसको आप खोल दें, उस पानी को भी, जो पानी फ्लड मचाता है वो आप हमें दे दें सरस्वती में आएगा वो पानी, आगे बहकर चला जाएगा, रिचार्जिंग करेगा धरती की, आगे लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। ये जितनी भी इतनी इस तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे रुलाईडी है, चाहे फतूपर है, चाहे राक्सी है, चाहे खांड नाला है, बेंथन नाला है, इन चौतंग नाला है, हम इन सब का पानी सरस्वती में समाकर एक तरह से इसको रिचार्जिंग के एंगल से और लोगों के लिए भी और जनता के लिए भी, और किसी ने आचमन करना है सरस्वती में, सबकी श्रद्धा भी है। हमारे सरस्वती के किनारे पर 122 गांव हैं, 75 मंदिर हैं प्राचीन, जिनमें मैक्सिमम शिव मंदिर हैं। बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात है कि सरस्वती यहाँ से बहती रही है, तो इन लोगों को आचमन करने का काम भी मिलेगा। अभी संघौर में मैं काम शुरू करके आया हूँ, संघौर का काम भी रेनी सीजन से पहले समाप्त हो जाएगा और हमें वहाँ एक अच्छा रिजर्वायर और मंदिर, शिव मंदिर बहुत प्राचीन है और एक घाट वहाँ पर मिलेगा। तो बहुत सा लोगों में उत्साह भी है कि इतना अच्छा काम चल भी रहा है। एक आखिरी सवाल, हरियाणा और हिमाचल के बीच जो एक MOU हुआ था, एक डैम बनना है, उसका काम कब तक शुरू हो जाएगा? हमारी जो एग्जीक्यूटिंग विंग है उनका मानना है कि 2022 अक्टूबर तक वो काम शुरू हो जाएगा। एक और मेरा आपसे, आपके माध्यम से एक मेरा निवेदन है, हमने अभी 22 मार्च से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है कि हम एक दिन टॉक्सिन फ्री लाइफ जिए। कि हमारा जो नदियों का इकोसिस्टम है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया, जो पोंड का, हमारे तालाब का जो इकोसिस्टम है, सरोवर का इकोसिस्टम है, वो हमने केमिकल इस्तेमाल कर करके, हम हर घर में सुबह शैम्पू से लेकर साबुन, सेविंग क्रीम, ब्रूस वगैरह सब कुछ जितना भी है हम सारा केमिकल इस्तेमाल करते हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि हमने एक अभियान शुरू किया है कि आप एक गूगल पे हमने पिटीशन भी शुरू की है कि आप उस पर साइन करिए और ये मानिए कि मैं कम से कम सप्ताह में एक दिन, आप जी 7 दिन भी सकते हैं, सप्ताह में एक दिन टॉक्सिन फ्री लाइफ जिए, ताकि नदियों का जो इकोसिस्टम खराब हुआ है उसको हम ठीक करने में सक्षम हो। शुक्रिया। तो ये थे धूमन सिंह कीरमत, जिन्होंने टॉक्सिन फ्री लाइफ की बात कही और साथ ही साथ नदियों के इकोसिस्टम पर भी चर्चा की। फिलहाल सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी में पुनः जल प्रवाहित करने की योजना के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ काम शुरू किया है और साथ ही साथ रिजर्वायर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। जैसे ही रिजर्वायर बनेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि उत्तर हरियाणा के कुछ इलाके में भूजल स्तर कमोबेश ऊपर नहीं आएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ इलाके हरे भरे और ज़्यादा पहले से हो सकते हैं और उनमें